हेलो दोस्तों। तो आज फिर से डेली क्लास वाले में तो डेली क्लास वाले में आपने कल पढ़ा था, आज फिर पढ़िए। तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको रटाएंगे, कि बढ़िया पढ़ा के जाएंगे। तो आप फिर से जो हम कल पढ़ाए थे मौललता, आज उसका थोड़ा रिवीजन करते कि आप कल वाला वीडियो देख लीजिए, आप थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। मौललता क्या थी? मौललता क्या थी? वो थी 1000 ग्राम में विलायक। 1000 ग्राम विलायक में घुले मिले की मोलों की संख्या। वो क्या थी? मोलता थी। वो क्या थी? मोलता थी। वो क्या थी? मोलता थी। और अगला बचा था मोलता। अगला बचा था मोलता। तो आज हमारा टॉपिक होगा मोलता। तो मोलता को इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और मोलता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर इसका मात्रक भी अगर आपको लिखना होगा तो जो सवाल में आप हल करेंगे, तो अगर इसका मात्रक मोलरता का अगर हल करना होगा तो लास्ट में स्मॉल एम लिख लीजिएगा, तब भी सही है। और मोलरता का अगर हल कर रहे हो तो उसमें कैपिटल एम लिख देंगे, तब भी सही रहेगा। ठीक, तो आगे चलते हैं, मोलरता समझते हैं। मोलरता 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 हमारा टॉपिक होगा मोल रता। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं मोल रता है क्या। हमने क्या लिया? कंटेनर लिया। क्या लिया? एक कंटेनर लिया। इसमें हमारा कुछ क्या है? आज विलायक नहीं, आज इसमें कुछ विलेन है। क्या है? विलयन। क्या है? विलयन है। और विलयन विलयन में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा या अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसपे विलायक और विले क्या होते हैं? विले होते हैं। किसमें? तब वो क्या बनता है? विलयन बन जाता है। अगर पिछली वीडियो देखे होंगे तो ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आगे इसमें क्या किया जाता है? जो विलयन होता है, कुछ विलयन जो लेते हैं, इसमें क्या किया जाता है? कुछ विले डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? कुछ विले। विलयन तो है इसमें, विले और विले, विलायक और विले है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं? और भी हम विले डाल रहे हैं। तो यही इसी के जो प्रोसेस होता है, इसी को क्या कहते हैं? मोलरता। अब इसको परिभाषा में अगर देखा जाए, किसी विलायक किसी विलयन में किसी विलयन किसी विलयन के 1 लीटर आयतन 1 लीटर आयतन में घुले विले पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की या विलयन का मोल रता कहलाती है। ठीक, तो इतना तो आपने समझ लिया। अब इसका थोड़ा सूत्र जो होता है उसको देख लेते हैं। तो हमने जैसे कल सूत्र निकाला था, बिल्कुल उसी प्रकार से, जैसे हमने एक कंटेनर ले लिया। क्या ले लिया? एक कंटेनर ले लिया। इसमें हम मानते हैं जो विलयन, मतलब जो विलयन है, हमने एक कंटेनर ले लिया, इसमें हम मानते हैं जो विलयन है, क्या है? विलयन है। वो कितना है? 200 मिली। क्या है? 200 मिलीलीटर। ठीक, और जो हम मिले मिला रहे हैं जो हम मिले मिला रहे हैं वो कितना है? मान लेते हैं 4 मोल। कितना है? 4 मोल। तो अगर इसका हम सूत्र जिस तरह कल निकाले थे उस तरह देखा जाए,
तो कैपिटल एम इज इक्वल्स, तो सबसे पहले जो नीचे मतलब जो भार दिया रहता था उसको लिखते थे, तो यहाँ लीटर में आयतन में दिया है तो यहाँ इसको लिखेंगे, तो क्या लिखा है 200 मिली। और फिर अगर मिली लीटर में है तो हम 1000 से गुणा नहीं करेंगे, और मिली लीटर में है तो 1000 से गुणा। और आपको सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी, आप ये जान लीजिएगा 1 लीटर बराबर होगा 1000 मिलीलीटर, और 1 लीटर बराबर होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब या स्क्वायर ऐसा होता है, कंट्रोल नहीं है, ठीक। तो फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा, हमने कितने मोल मिलाए थे, हमने मिलाए थे 4 मोल, कितने 4 मोल, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ बचाना 10 लड़े 10 4 40 हो गया, ये क्या हो गया 40, तो आ गया कितना 20, क्या आ गया मोलरता कितना आ गई 20। तो इसी प्रकार से हम सूत्र को देखते हैं। सूत्र कैपिटल एम इज इक्वल्स टू, हमने सबसे पहले क्या किया था, जो बिलियन लिया था उसको नीचे लिखा था, तो बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में है इसलिए आयतन रहेगा, वो किलोग्राम में था इसलिए क्या था द्रव्यमान था, तो बिलियन का आयतन। अगर यहाँ लीटर में है तो ठीक है, और ऊपर हमने क्या लिए थे, जो बिले के कुछ अणु डाल रहे थे, पदार्थ बिले पदार्थ के जो मोल डाल रहे थे वो था, तो क्या लिखेंगे ऊपर बिले के मोल। इसको अगर जो है मिलीलीटर में दिया है, यही फार्मूला अगर मिलीलीटर में दिया है तो बिले के मोल बिलियन का आयतन इंटू 1000, यही हो जाएगा सूत्र। अगर लीटर में दिया है तो ये अप्लाई, अगर मिलीलीटर में दिया है तो ये वाला अप्लाई, बस इतना ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि आज आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।